सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर के क्रिस्प पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा बेसन भी घोलने का हमें झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही थोड़े बेसन के साथ इतने सारे पनीर के पकोड़े। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये पकोड़े हमारे, और ऑयल भी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पनीर पकोड़ा रेसिपी के लिए 2 टेबलस्पून हम बेसन लेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चिली पाउडर। में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। साथ में ऐड करेंगे 1 पिंच हींग। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और घोल बनाते रहेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए आपकी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इस टाइप की आपने कंसिस्टेंसी बैटर की रखनी है। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने इस साइज़ में काट लिया है। ये देखिए चौरस हम काट लेंगे। इसी तरह से मैंने सभी पनीर के पीसेस को चौरस चौड़ाई में काट दिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं पनीर के एक पीस के अंदर ये मैंने घर की बनी हुई हरी चटनी बनाई थी, उसको मैं बीच में इसके लगा दूंगी। बिल्कुल बारीक सी लेयर आपने लगा देनी है चटनी की। चटनी से बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं हमारे पकोड़े। सारा हमने फैला दिया है पनीर के पीस के ऊपर। अब इस तरह से जो दूसरा पीस कटा हुआ है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह से हम सारे पीस पनीर के तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, हमने बिल्कुल सैंडविचेस की तरह पे इनको बंद कर दिया है और अच्छे से एक पनीर के पीस के ऊपर दूसरा लगा दिया है। मैं आपको 2 तरह से कट करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले तो वो चाकोर में काट के दिखाए थे। चाकोर के आप 2 हिस्से भी कर सकते हैं इस ढंग से। अब इसको क्या करेंगे, बैटर के अंदर हम डिप कर लेंगे, क्योंकि बैटर को 10 मिनट हो गए हैं पड़े हुए। चारों तरफ से हम डिप कर देंगे। अब इसको कढ़ाई के अंदर हम डालते रहेंगे। ये देखिए एक साइड से गोल्डन हो गए थे और मैंने इनकी दूसरी साइड पलट दी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और क्रिस्प पकोड़ा हमारा पनीर का बन रहा है। हम लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाएंगे। जो हमने फ्राई किए ना वो हम लो और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और साथ में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और गोल्डन कलर आ रहा है। अब हम इनको निकाल लेंगे। लीजिए, हमने निकाल लिए हैं अपने प्लेट में पकोड़ा। पनीर के पकोड़े बहुत ही बढ़िया, मैंने कट करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कट करने के बाद ये इस ढंग से निकलेगा और बहुत ही सॉफ्ट है ये पकोड़ा। ये देखिए, और ऑयल भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल ऑयल फ्री पनीर पकोड़ा तैयार हुआ है। ये आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो इमली की चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, हरी चटनी के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा लगता है हमें इस तरह के पकोड़े नाश्ते में भी, शाम की चाय में भी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, और मैंने 2 तरह से आपको पकोड़े सिखाए। एक तो इस साइज़ के पकोड़े जो चाकोर हमने काटे हुए थे,
और एक हमने इस साइज़ के पकोड़े, जो मैंने चाकोर के 2 हिस्से कर लिए और इस तरह से पकोड़ा बना दिया। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सिर्फ 2 टेबलस्पून के साथ ही 2 टेबलस्पून हमने बेसन लिया, तो 2 टेबलस्पून बेसन के साथ ही हमारे ये पकोड़े तैयार हो गए। तो आप भी बनाइए इस रेसिपी को और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए रेसिपी को। थैंक यू।